सॉफ्ट ब्रूम, नरम झाड़ू, ये सभी घरों में पाया जाने वाला झाड़ू है। इसे आप कमरे के अंदर की फर्श पर और बाहर की फर्श पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नरम बालों से आप सूखी धूल, मिट्टी और कूड़ा कचरा साफ कर सकते हैं। कचरा निकालने के बाद डस्ट पैन की मदद से उसे इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दीजिए। ड्राई मॉप, नरम जमीन पर धूल साफ करने के लिए ड्राई मॉप का इस्तेमाल होता है। इसे पहले असेंबल करते हैं। इसे रिफिल कहते हैं। ये रिफिल कॉटन से बना होता है जिसे रॉड लगाया जाता है। अब दोनों तरफ से स्क्रू फिट करते हैं और फिर उसकी कैप फिट की जाती है। ड्राई मॉप को गीले जगहों पर नहीं इस्तेमाल करते। पकड़ते समय इसको लेफ्ट हैंड ऊपर, शोल्डर के सामने, राइट हैंड यहाँ पे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट रख सकते हो, ठीक है। क्लीन करते समय साइड का जो एरिया, पहले वो एरिया पूरा क्लीन करना है। कॉर्नर क्लीन करने के बाद में सामने जाके थोड़ा सा इसको झटकना है। उसके बाद में फिर राइट हैंड साइड से लेके लेफ्ट हैंड साइड तक, लेकिन ऊपर का हाथ जब एंड होता है तो ऊपर का हाथ सिर्फ घुमाने के लिए यूज़ करना है और दूसरे हाथ से प्रेशर लगाना है। ड्राई मॉप से क्लीन करते समय कमर से झुकना नहीं, एकदम स्ट्रेट खड़े रहना है और स्ट्रेट क्लीनिंग करना है। अगर ज़्यादा कचरा जमा हो गया तो सामने जाइए और इससे झटक दीजिए, लेकिन ड्राई मॉप को कभी भी उल्टा नहीं करना है। अगर तुम ऐसे उल्टा करोगे तो पूरा कचरा फिर से निकल आ जाए। स्क्रबिंग ब्रश, इस रॉड वाले स्क्रबिंग ब्रश से आप आसानी से जमीन घिसकर साफ कर सकते हैं। अब ये पकड़ते समय तो लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे, और बीच में का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आधे फीट का चाहिए। पकड़ते समय प्रॉपर, कमर से भी ज़्यादा झुकना नहीं। फ्लोर पर सॉल्यूशन डालिए और ब्रश से घिसना शुरू कीजिए। घिसते वक्त आपका बायां पैर आगे रखना है। जहां जहां जिद्दी दाग दिखाई दें वहां ब्रश से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। हैंड ब्रश, जमीन पर से जिद्दी दाग निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ब्रश को इस तरह पकड़ना है, पंजा उसके निचले हिस्से से उसको प्रेस करना है दाग के ऊपर और घिसना है। जहां दाग हो वहां सॉल्यूशन डालिए। अपने हाथ के पंजे से ब्रश पर दबाव डालते हुए जमीन को रगड़िए। दाग निकल जाने पर वाइपर की मदद से जमीन साफ कर लें। वाइपर की मदद से हम जमीन पर गिरा हुआ पानी अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से पानी निकाल रहे हो तो आपका लेफ्ट हाथ तो ऊपर होगा और राइट नीचे होगा। राइट पैर आगे, लेफ्ट नीचे, कमर से थोड़ा सा झुकना है, ज़्यादा नहीं। इस हाथ से पुश करना है नीचे और इस हाथ से पीछे खींचना है। और राइट हैंड साइड से कर रहे हो तो लेफ्ट पैर आगे, राइट पीछे, राइट हाथ ऊपर और लेफ्ट नीचे। थोड़ा सा प्रेशर लेफ्ट हैंड से नीचे देना है और राइट हैंड से खींचना है। वाइपर को पकड़ते वक्त एक बात का ध्यान रखिए, कभी कभी कोनों में पानी रह जाता है, इसलिए सभी कोनों से पानी साफ कर लीजिए। वेट मॉप के 2 हिस्से होते हैं, रॉड और रिफिल। ड्राई मॉप से साफ करने के बाद वेट मॉप से साफ किया जाता है। वेट मॉप को पहले केमिकल के पानी में भिगोकर फिर उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लें। थोड़ा झटक लीजिए। अब इसको पकड़ते समय लेफ्ट हैंड ऊपर, शोल्डर के सामने, राइट हैंड यहाँ पे। इस बीच का फासला कम से कम 2 फीट का होना चाहिए, ज़्यादा नीचे भी नहीं और ज़्यादा ऊपर भी नहीं। जैसे हमें कंफर्टेबल लगता है वैसे पकड़ना है। रॉड को अपनी बॉडी से ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है, एकदम क्लोज रखना है ताकि फिर तुम्हें क्लीनिंग करते समय आसानी और कंफर्टेबल लगेगा। कमर से भी झुकना नहीं। इसको यूज़ करते समय एक राइट हैंड साइड से भी शुरू कर सकते हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड से भी शुरू कर सकते हो। बाएं हाथ से रॉड घुमाते हुए दाएं हाथ से रॉड को हिलाएं। इस तरह आराम से आप वेट मॉप की मदद से फर्श को साफ कर सकते हैं।
तो इसे क्लीन करने के बाद में जब भी हमें लगे कि अभी ये गंदा हो गया, फिर इसको फिर से पानी में डुबोना है और फिर से जैसे हमने पहले प्रोसेस की थी वैसे सेम प्रोसेस स्टार्ट करना है। साइन बोर्ड, सूचना फलक। सफाई करते समय एहतियात बरतने के लिए सूचना फलक उपयोग में लाए जाते हैं। तो अगर आप साफ सफाई कर रहे हो तो लोगों को सूचित करने के लिए साइन बोर्ड या सूचना फलक रखना जरूरी है। अगर जमीन गीली हो तो ये साइन बोर्ड लगाया जाता है। यह हार्ड ब्रूम है, जिसे हम हिंदी में झाड़ू भी कहते हैं। आंगन की या बाहर की सफाई में इसका इस्तेमाल होता है। ये ज्यादातर पेड़ों की पतली डंडियों के बनते हैं। इससे आप सूखी पत्तियां या सूखा कचरा साफ कर सकते हैं। याद रखिए, झाड़ू लगाते वक्त झुकना नहीं चाहिए, नहीं तो पीठ दर्द हो सकता है। यार्ड ब्रूम। यार्ड मतलब आंगन की धूल साफ करने के लिए इस नरम बालों वाले यार्ड ब्रूम का इस्तेमाल करते हैं। इसको पकड़ते समय लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट नीचे, दोनों में कम से कम आधे फीट और थोड़ा सा ज़्यादा फासला होना चाहिए। खड़े रहते समय एकदम स्ट्रेट खड़े रहना है। झाड़ू लगाते समय आपको बाएं से दाएं तरफ जाना है। जमीन पर चैनल आ जाए तो ब्रूम को आड़ा करते हुए इस तरीके से चैनल साफ कर लीजिए।